देखिए आज हम नोटिस और एडवर्टाइज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नोटिस क्या चीज होती है और एडवर्टाइजमेंट्स क्या होता है। इन दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है और वही हम आज जानने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स नोटिस और एडवर्टाइज में अंतर नहीं समझ पाता है। नोटिस को ही एडवर्टाइज समझ बैठता है और एडवर्टाइज को ही नोटिस समझ बैठता है। जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसको सूझ समझ नहीं पड़ती है। यदि नोटिस पूछा जाता तो एडवर्टाइज करके आ जाता है, एडवर्टाइज अगर मान लो पूछा जाता तो नोटिस करके आ जाता है ना। तो सबसे पहले आपको क्या है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ज्यादातर आंसर क्वेश्चन में ही हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया है तो हमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। यहां पर क्वेश्चन में कहा है यू आर ऐश्वर्या पटेल, आप ऐश्वर्या पटेल हो। आपका नाम इसमें ऐश्वर्या पटेल बताया गया है। जो नाम क्वेश्चन में बताया जाए वही नाम आपको डालना है। सबसे नीचे हमने यहाँ पर लिखा है ऐश्वर्या पटेल। स्टूडेंट आप क्लास 12, आप कक्षा 12वीं की स्टूडेंट हो। आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार, आपकी स्कूल का नाम दिया है यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार। यू हैव फाउंड अ टिफिन बॉक्स, आपको एक टिफिन बॉक्स मिला है। क्या मिला है यहाँ पर, आपको एक टिफिन बॉक्स मिला है इन द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड से। प्रेपर अ नोटिस, एक नोटिस तैयार कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर नोटिस तैयार करने के लिए कहा है। यहाँ पर क्या तैयार करने के लिए कहा है, नोटिस। अगर यहाँ एडवर्टाइजमेंट लिखा है तो समझ जाइए कि एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार करने के लिए कहा है। फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड, जिसको स्कूल की जो नोटिस बोर्ड है उस पर लगाना है। पुट द नोटिस इन ए बॉक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है, आपका नाम इसमें ऐश्वर्या पटेल बताया है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, कक्षा 12वीं की स्टूडेंट बताई गई है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल धार, आपके स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल धार बताया गया है। यू हैव फाउंड ए टिफिन बॉक्स, और आपको एक टिफिन बॉक्स मिला है। क्वेश्चन में आप जैसा कहा गया है वैसे ही करना है। आपको स्कूल प्लेग्राउंड से एक टिफिन बॉक्स मिला है। जरूरी नहीं कि टिफिन बॉक्स मिले, स्कूल बैग हो सकता है ना, और कोई दूसरा सामान हो सकता है। तो जो सामान आपको मिला है उसी सामान के बारे में लिखना है। पता चल रहा है कि आपको स्कूल बैग मिला है और आप आंसर में टिफिन बॉक्स लिख के आ रहे हो तो आपका पूरा नोटिस खराब हो जाएगा। यदि आपको नोटिस लिखने के लिए कहा है तो आपको नोटिस ही लिखना है, और यदि आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए कहा तो एडवर्टाइजमेंट लिखना है। ठीक है, और ये जो टिफिन बॉक्स है ये कहां पर आपको मिला है, इन द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड से। जरूरी नहीं कि स्कूल प्लेग्राउंड से ही आपको टिफिन मिले। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप ट्रेवलिंग कर रहे हो बस में, और बस में अगर मान लो आपको एक बैग मिलता है, स्कूल बैग मिलता है जिसमें इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए, तो इसका भी आप ध्यान रखें कि आखिर जो सामान आपको मिला है वो कहां से मिला है। स्कूल प्लेग्राउंड से मिला तो स्कूल प्लेग्राउंड लिखना है, बस में मिला है तो बस लिखना है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर हमें एक नोटिस बनाने के लिए कहा है। अब नोटिस बनाते समय हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है कि नोटिस आखिर बनाना कैसे है। यहाँ पर हर एक स्टेप का आपको अंक मिलने वाला है। सबसे पहले तो जो नोटिस है वो बॉर्डर में बंद होना चाहिए। बॉर्डर की डिजाइन भी आप अपने तरीके से दे सकते हो। ठीक है, विभिन्न प्रकार की बॉर्डर्स की डिजाइन आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि बॉर्डर किस तरीके से बनाई जा सकती है। इसके बाद में जहां पर आप नोटिस लगाते हो उस जगह का नाम सबसे ऊपर लिखना होता है। जैसे आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार इस स्कूल में पढ़ते हो तो इसी स्कूल में आप नोटिस लगाने वाले हो, तो इसलिए आप उस जगह का नाम, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार, ये सबसे ऊपर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या आती है कि जब भी नोटिस तैयार की जाती है तो सबसे ऊपर उस जगह का नाम, मतलब प्लेस का नाम जरूर लिखना होता है। सेंटर में हमें लिखना है नोटिस। इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर एक नोटिस लगाई गई है। इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में डेट डालना है। डेट का भी ध्यान रखिए आप, डेट किधर डालना है, लेफ्ट हैंड साइड। इसके ठीक नीचे आपको टाइटल लिखना है। टाइटल का मतलब ये नोटिस है किसके बारे में आप बना रहे हो, तो टाइटल आपको देना है लॉस्ट एंड फाउंड। आपको क्या मिला है, एक टिफिन बॉक्स मिला है। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर लॉस्ट मतलब खो गया है कोई सामान, एंड फाउंड जिसको आपने फाउंड किया है ना, खोया हुआ सामान है जिसको आपने क्या किया, फाउंड किया। तो यहाँ पर एक टाइटल आपने दिया है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड के नाम से एडवर्टाइज भी बनाने के लिए एग्जाम में कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है लॉस्ट एंड फाउंड का एडवर्टाइज। लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस भी होता है। यहाँ पर हम नोटिस की बात कर रहे हैं इस समय। तो लॉस्ट एंड फाउंड यहाँ पर आपने एक टाइटल दे दिया। अब ये जो टाइटल आप दो ये सेंटर में होना चाहिए। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो टाइटल आप दो वो सेंटर में होना चाहिए, जो आप नोटिस लिख रहे हो वो भी सेंटर में होना चाहिए, और जो आप प्लेस लिख रहे हो वो भी सेंटर में होना चाहिए। बराबर जगह इधर, जितनी जगह इधर छुटी हुई है उतनी जगह इधर भी छोड़ना है आपको, सेंटर में आना चाहिए। कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है। आप अगर मान लो कैपिटल लेटर्स का उपयोग कर रहे हो तो पूरे के पूरे लेटर कैपिटल में होना चाहिए। ऐसा नहीं बीच में स्मॉल लेटर लिख दिया है ना, तो आपका जो नोटिस है वो अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। जैसे हमने ये यहाँ पर टाइटल लिखा है तो एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर हमने क्या लिखा है, कैपिटल में लिखा। जैसे लॉस्ट का एल कैपिटल में लिखा, एंड का ए कैपिटल में लिखा, फाउंड का ए हमने कैपिटल में लिखा। यहाँ पर नोटिस लिखा है तो नोटिस के सारे लेटर हमने कैपिटल में लिखे। ऊपर हमने प्लेस लिखा है तो प्लेस के हर एक लेटर को हमने कैपिटल में लिखा है ना। तो ये जो फॉन्ट है इसका भी ध्यान रखिए। फॉन्ट की स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट को बोल्ड बना सकते हो। जैसे ये आप फॉन्ट है इसको बोल्ड बना सकते हो, ये वाला फॉन्ट इसको बोल्ड बनाया जा सकता है ना। इसके बाद में डेट का ध्यान रखिए। अब देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब होता है अधो हस्ताक्षरित, मतलब नीचे जो नाम है वो है अंडरसाइंड। द अंडरसाइंड हैज फाउंड। अंडरसाइंड ने फाउंड मतलब मिला है, किसको मिला है, अंडरसाइंड। जो अधो हस्ताक्षरित है उसको एक टिफिन बॉक्स फाउंड हुआ है, एक टिफिन बॉक्स मिला है। ठीक है, दी अंडरसाइंड का मतलब समझ रहे हो ना। ये अंडरसाइंड कौन है, आप खुद है। आपका नाम क्या बताया इसमें, ऐश्वर्या पटेल, तो यही अंडरसाइंड है। दी अंडरसाइंड हैज फाउंड। अंडरसाइंड को एक टिफिन बॉक्स फाउंड हुआ है इन द स्कूल प्लेग्राउंड। कहां से हुआ है, स्कूल प्लेग्राउंड से, यस्टरडे कल। द ऑनर कैन टेक इट। जो ऑनर है ना इसको टेक कर सकता, ले सकता है, बाय प्रोड्यूसिंग एन आइडेंटिटी प्रूफ। अपना आइडेंटिटी प्रूफ बताकर इस टिफिन बॉक्स को ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। लेकिन आपको प्रूफ देना होगा कि ये टिफिन बॉक्स आपका ही है, कुछ न कुछ आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसे तो हर कोई कह दे कि ये टिफिन बॉक्स मेरा है ना, तो आपके पास इसका सबूत होना चाहिए। तो जो भी इसका मालिक है, जो भी इसका ऑनर है, वो इस टिफिन बॉक्स को अपनी आइडेंटिटी के साथ ले सकता है। नीचे आपने लिखा है आपका नाम ऐश्वर्या पटेल, चाहो तो ये आप इधर भी लिख सकते हो, क्लास 12 और नीचे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भाग, जहां पर आप पढ़ते हो वो लिखना है। तो इस तरीके से आप अगर मान लो नोटिस बनाते हो तो आपके नोटिस के पूरे अंक मिलने वाले हैं, पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए हम इसमें क्या फेरबदल कर सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। पहली चीज कि क्वेश्चन में अगर टिफिन बॉक्स के स्थान पर अगर स्कूल बैग दिया हो तो हम यहाँ टिफिन बॉक्स के स्थान पर स्कूल बैग लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो प्लेग्राउंड जगह का नाम चेंज कर दिया जाए, प्लेग्राउंड से मिला है, प्लेग्राउंड के अलावा अगर मान लो किसी स्कूल रूम से भी तो मिल सकता है, आपके स्कूल रूम से मिल सकता है टिफिन बॉक्स। ट्रेवलिंग करते समय अगर मान लो आप ट्रेवलिंग कर रहे हो बस में और वहां पर आपको कोई बैग वगैरह मिला हो तो इस जगह का भी आप ध्यान रखें, जगह कौन सी बताई गई वो ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको प्लेस भी चेंज करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्कूल प्लेग्राउंड बताया था, हमने स्कूल प्लेग्राउंड यहाँ पर लिखा है। आपका नाम दूसरा कोई बताया जा सकता है, जरूरी नहीं ऐश्वर्या पटेल लिखा हो, कोई सा दूसरा नाम भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, तो वो नाम आपको यहाँ पर चेंज करना है। क्लास कौन सी दी गई वो आपको चेंज करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट्स कैसे लिखा जाता है, देखिए एडवर्टाइजमेंट्स पोर्टेबल या लैंडस्केप आप दोनों तरीके से बना सकते हो। पोर्टेबल मतलब ऐसे, लैंडस्केप मतलब ऐसे। आप जो एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हो पोर्टेबल में बनाना चाहते हो, लैंडस्केप में बनाना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो जगह के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जो एडवर्टाइज होते हैं ना वो न्यूज़पेपर में लगाए जाते हैं, जबकि नोटिस न्यूज़पेपर में नहीं लगाए जाते, वो किसी जगह पर नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाए जाते हैं। ये अंतर होता है। देखिए एडवर्टाइजमेंट में ये सबसे ऊपर जो जगह का नाम होता है ना वो लिखने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर,
डायरेक्ट नोटिस, जैसे नोटिस लिखा है, एडवर्टाइजमेंट लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे, टाइटल दे दोगे, लॉस्ट एंड फाउंड, ऐसे। ये आपने क्या ले दिया, इसका टाइटल दे दिया। और जो चीजें हैं आपको लिखना है, बॉडी पार्ट है, इसको डायरेक्ट आप बॉडी पार्ट यहाँ पे लिख के आपका नाम, पीछे कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो। तो इस तरीके से आपका एडवर्टाइज बन जाता है, ठीक है। तो लॉस्ट एंड फाउंड का एक तो एडवर्टाइज भी आता है और एक नोटिस आता है। साथ में ये जो आपका एडवर्टाइज है ये भी अट्रैक्टिव और इंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, है ना। जितना ज्यादा सुंदर होगा, जितना ज्यादा आकर्षक होगा, उतने ज्यादा आपको नंबर मिलने वाले हैं।